राधा कृष्ण भगवान की। राम और कृष्ण दोनों अजेय शक्ति है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिनायक परम प्रभु राम और कृष्ण। राम भी श्याम है और श्याम भी श्याम है। एक सीधे हैं, बहुत सरल है, और एक थोड़े टेढ़े हैं। राम जी तो चलने में वे सीधे खड़े होते हैं और सीधी मुंह सबसे बात करते हैं, लेकिन कृष्ण जी खड़े भी होते हैं तो टेढ़े ही होते हैं। इनकी टेढ़ाई कुछ अधिक ही है। राम जी कृपा करते हैं तो कर देते हैं, कभी गुस्सा नहीं होते, किसी से क्रोधित नहीं होते। यहां तक श्री रामचरितमानस में भगवान शिव ने पार्वती को कहा है कि देवी जन अब गुण प्रभु मानन काओ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अपने भक्त के अवगुण तो कभी देखते ही नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा अवगुण कर दे उनका भक्त उसे नहीं देखते, क्योंकि दीन बंधु है, मृदुल स्वभाव, सरल तरीका है। लेकिन कृष्ण जी के यहां ऐसा नहीं है। वो तो जब नाराज हो जाते हैं, चाहे भक्त हो चाहे अभक्त हो, फिर उसको ठिकाने लगा ही देते हैं, वो नहीं छोड़ते। गोपियों से क्या कोई कम भक्त था? लेकिन गोपियों को जब थोड़ा हुआ कि भगवान हमारे ही हैं, हमारे लिए आए हैं, हमारे साथ रहते हैं, तो ठिकाने लगा दिया, छोड़ दिया, चले गए, मथुरा में रहने लगे। उद्धव को ज्ञान का अभिमान था, देख लिया भगवान के भक्त थे उद्धव, लेकिन देख लिया कृष्ण टेढ़े हैं, गोपियों के पास भेज दिया और उनका सारा ज्ञान चकनाचूर करा दिया। तो कृष्ण टेढ़े हैं। कृष्ण जी से भी कामदेव आया युद्ध करने के लिए, कहा कि मुझसे युद्ध करो। कृष्ण कहा कि चल चल जा, तू क्या युद्ध करेगा, तुझे पता है राम अवतार में मैं ही था, मैंने तुझे हरा दिया, फिर तू आ गया बेशर्म बनकर। कामदेव ने कहा ठीक है, हरा तो दिया था, मैं मानता हूं, लेकिन उस समय आप एक पत्नी व्रत के किले में रह करके मुझसे युद्ध करते रहे, इसलिए मैं हार गया। लेकिन यहां मैं देखता हूं कि आप मुक्त रूप से विहार करते हैं, आपको हराना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं 2 मिनट में हरा दूंगा तुम्हें। तुम भगवान बनना छोड़ दो, भगवान मैं हूं। कृष्ण ने कहा कि ठीक है, तू युद्ध कर। कामदेव ने प्रहार किया। भगवान गोपियों के साथ मुक्त विहार तो करते ही थे, रास रचाना, घर में माखन की चोरी करना, गोपियों के घर घुस जाना, बातें करना। गोपियों के द्वारा भगवान को नचाया जाता था, तो कभी भगवान गोपियों को नचाते। लेकिन प्रभु के मन को कामदेव विचलित नहीं कर सका। कामदेव फिर आया कृष्ण जी के पास, कहा कि इस तरह से युद्ध नहीं करना है, युद्ध के कुछ नियम होंगे। कृष्ण जी ने कहा ठीक है, क्या नियम है बता। कि रात्रि को युद्ध करेंगे। कृष्ण जी ने कहा भाई दिन में युद्ध होता है, रात्रि में तो युद्ध होता ही नहीं, नियम नहीं है युद्ध का। बोल नहीं प्रभु, आपके साथ तो मेरा युद्ध रात्रि में ही होगा, और वो भी रात्रि होगी शरद ऋतु की चांदनी रात, और घर में नहीं, जंगल में, वन में, यमुना के तट पर आप
वहां रहेंगे और मैं वहां आऊंगा, प्रहार करूंगा, तब देखते हैं कि आपके ऊपर मेरा प्रभाव होता है कि नहीं होता है। अगर मैं हो गया तो मुझे भगवान स्वीकार कर लेना। कृष्ण जी कहा हाँ भगवान मान लेंगे तुझे, चल ठीक है। शरद पूर्णिमा की चांदनी रात आई, यमुना के तट पर कन्हैया जी पहुंचे। कामदेव ने अपना प्रहार किया, देवगणाओं को उतार लिया। 16 साल की उम्र की अवस्था वाली सभी देवांगनाओं को, अप्सराओं को भगवान कृष्ण के नजदीक खड़ा करने की चेष्टा की, परंतु कृष्ण जी ऐसे टेढ़े हैं, कृष्ण जी ऐसे टेढ़े हैं कि जब कामदेव ने उन अप्सराओं को वहां खड़ा करने की चेष्टा की और खड़ा होने को जब वो अप्सरा आई तो एकदम अदृश्य हो गई। अब कामदेव को भी दिखाई देने नहीं लगी। कामदेव एक बार को तो डर गया कि हो क्या रहा है। राम अवतार में मैंने अप्सराओं को, देवांगनाओं को बुलाया, राम जी के आगे सबको खड़ा कर दिया, सब यथावत खड़ी रही, लेकिन यहां ये कहां गायब हो गई? मेरे बिना कहे, ये मेरी सेना मेरे बिना कहे भाग गई। फिर कृष्ण जी के पास गया, कहा कि प्रभु ये तुमने अच्छा नहीं किया, मेरी सेना को आपने भगा दिया। कृष्ण जी ने कहा कि मैंने किसी सेना को नहीं भगाया, मेरे नजदीक तो वही रह सकता है जो मेरा परम भक्त होगा। तू तो युद्ध करने के लिए आया है, इसलिए मुझे देख पा रहा है, वरना तू भी मुझे देख नहीं सकता या ठहर नहीं सकता। कामदेव ने कहा ठीक है, तो आप ब्रज की गोपिकाओं को बुलाइए जो किशोर अवस्था में है, वो तो आपकी भक्त है। कृष्ण जी का ठीक है। ब्रज गोपिकाएं अपने अपने घर में आराम से सो रही थी। कृष्ण जी जे बांसुरी बजाई, बांसुरी में एक एक का नाम लिया और जिस जिस का नाम लेते वो सोती हुई चली आई। जिस जिस गोपी का नाम लिया वो गोपी वहां आकर के रास में खड़ी होने लगी और रास कृष्ण जी का शुरू हुआ और कामदेव ने प्रहार किया, लेकिन कामदेव का प्रभाव कृष्ण के ऊपर नहीं हुआ। अब कामदेव फिर कृष्ण जी के पास आए और कहा कि देखो ये तुमने उचित नहीं किया, क्योंकि कामदेव ने जाकर देख लिया कि गोपियां जहां थी वहां सब सोई हुई है और गोपियों के शरीर से निकल करके वो तत्व आया जो गोपी बनकर नृत्य कर रहा था। बोले प्रभु ये तो ठीक नहीं है, आप सशरीर गोपियों को बुलाइए। ये तो आपने उनके जीव को बुलाया है, जीव को प्रभाव करने में थोड़ी मुझे दिक्कत हो रही है, सशरीर बुलाइए तभी तो काम का प्रभाव होगा। कृष्ण जी मुस्कुराए, ठीक है। अब तो गोपियों को भगवान ने फिर दोबारा बुलाया सशरीर। गोपियों का जीव गोपियों के शरीर में पहुंचा। गोपियां उठकर यमुना की ओर दौड़ने लगी। कोई गोपी आधे अधूरे वस्त्र पहन रही थी तो कोई गोपी पूरे वस्त्र पहने हुए थी। किसी गोपी के पैरों में कुछ खड़ाऊ थी तो किसी के में नहीं। जैसे जिसने आवाज सुनी वो बिना कुछ सोचे बेचारे, बिना तैयारी के सब दौड़ने लगे। थोड़ी देर में गोपियों का पूरा हुजूम कृष्ण जी के समक्ष खड़ा हो गया। यहां काम की बात नहीं है, यह तो काम से युद्ध की बात है। अगर गोपियों के हृदय में काम होता तो गोपी भगवान कृष्ण के पास सज धज कर जाती, क्रीम पाउडर लगा कर जाती, ब्यूटी पार्लर करा के जाती। एक भी नहीं गई। जो जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में वहां भगवान कृष्ण के पास पहुंचने लगी और भगवान को प्रणाम कर कहने लगी प्रभु कहो क्यों याद किया। कृष्ण जी ने कहा ठीक है तुम आ गई, दर्शन हो गया, अब तुम अपने अपने घर जाओ। गोपियों ने कहा प्रभु घर में तो हम थे ही, फिर आपने हमको बुलाया क्यों?
बुलाने का अभिप्राय तो कहो। कृष्ण जी कामदेव की बात को समझ कर कहने लगे कि ठीक है, यहां हम सब रास करते हैं, नृत्य करते हैं। नृत्य के लिए कामदेव ने वहां संगीत का प्रबंध किया। संगीत होने लगा, शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी, काम को बढ़ाने वाली सारी बसंत ऋतु को प्रकट कर दिया। ऐसा प्रभाव काम का कि मुर्दे आदमी में भी काम की अभिलाषा जागृत हो जाए, इस प्रकार से प्रहार किया। अब एक एक गोपी नृत्य कर रही है। गोपियों की संख्या अधिक है, कृष्ण अलग हैं। गोपियों के हृदय में भाव हुआ कि प्रभु तो मेरे साथ ही नृत्य करने चाहिए। ऐसे भाव समझ कर कृष्ण जी ने अनेकों अनेक रूप प्रकट कर दिए। जितनी गोपी थी उतने कृष्ण। कामदेव देखता है, कभी आंख बंद करता है, कभी खोलता है कि मैं ये क्या देख रहा हूं, मैं सो रहा हूं कि जग रहा हूं कि स्वप्न देख रहा हूं, कि एक कृष्ण था ये तो अनेक हो गए। प्रत्येक गोपी के साथ आलिंगन करते हुए रास कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण तो टेढ़े हैं। कामदेव ने पूरा प्रहार किया। देवांगनाएं ऊपर आकाश से देख रही हैं, उनकी हिम्मत नहीं कि नीचे आकर देख सके, सम्मिलित हो सके। विष्णु जी, ब्रह्मा जी, महादेव सभी आकाश मंडल में से भगवान का नृत्य देख रहे हैं, गोपियों का रास देख रहे हैं, और काम की कौतुक लीला को भी देख रहे हैं कि ये क्यों पागल बन रहा है, इनको हराना कोई सहज बात है। तीनों देवताओं की स्त्रियों ने, लक्ष्मी जी ने और उमा जी ने और सरस्वती जी ने अपने अपने पतियों से आज्ञा मांगी, कहा कि हमारे ऊपर कृपा करो, हम भी नृत्य में सम्मिलित होना चाहते हैं। इतना दिव्य आनंद नृत्य का। तीनों देवियां वेश बदलकर सुंदर रूप धारण करके भगवान कृष्ण के रास में रास रचाने लगी। एक एक रूप उनके साथ भी भगवान का हो गया। बड़ा मधुर नृत्य चल रहा है। यमुना भी ठहर गई भगवान के नृत्य को देख करके कि ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। जो कल रव करते करते बैठी थी वो स्थिर हो गई, पानी जम गया, यमुना जी ठहर गई। पशु पक्षी जो सोए हुए थे भगवान की कृपा से वो भी जाग गए और सब भगवान का नृत्य देखने लगे। पृथ्वी अपना स्वरूप धारण करके स्त्री का आकर के रास में सम्मिलित हो गई। भगवान की बंसी बजी तो तीनों लोग मोहित हो गए। भगवान शिव ऊपर से देख रहे हैं, उनसे रहा नहीं गया और वो नृत्य में आने के लिए तैयार हुए। ब्रह्मा जी ने हाथ रोक दिया, देखो वहां कोई पुरुष नहीं जा सकता, वहां तो महिला ही नृत्य कर रही है, तुम्हारा जाना ठीक नहीं। बोले मेरा जाना ठीक हो या नहीं हो, पर मेरा मन नहीं मान रहा, मैं अब नाचने वाला हूं। क्योंकि जो नृत्य करने वाले होते हैं ना, जब कोई मधुर संगीत होता है तो उनका पैर फिर रुकता नहीं। जो न नाचने वाले हों उनको ठोक ठोक करके नचाया जाता है, वो अलग बात है। भगवान शिव तो तांडव नृत्य करने वाले ही थे। उन्होंने कहा कि मुझसे अब रहा नहीं जाता, मैं जाने वाला हूं। उन्होंने तुरंत साड़ी पहनी, कान में बाली पहनी और महिलाओं का रूप बनाया, लेकिन दाढ़ी को नहीं हटाया और आकर के नृत्य करने लगे। एक रूप भगवान का उनके साथ भी हो गया, सब मधुर नृत्य कर रहे हैं। राधा जी ने पहचान लिया भोलेनाथ को, दाढ़ी दिखाई दी। कृष्ण जी का प्रभु ये क्या हो रहा है, आपने तो यहां महिलाओं को ही आमंत्रण दिया था, ये शंकर जी कैसे आ गए। कामदेव देख रहा है, उसका भी मन करता है कि मैं जाकर नृत्य करूं, पर विचारता मैं अगर वहां चला गया तो फिर मैं हारा हुआ माना जाऊंगा और मैं भगवान नहीं बनूंगा, भगवान कृष्ण ही माने जाएंगे। इसलिए दूर से रह करके वो युद्ध की बाण चला रहा है, पर मन में तो इच्छा है कि मैं भी जाके रास में सम्मिलित हो जाऊं। भगवान कृष्ण ने कहा कि ये नई गोपी कौन आई है।
जरा घूंघट उठा के तो देखा गोपी, तू बहुत सुंदर नृत्य कर रही है, तू अपना घूंघट उठा, मुझे देखना है तू कौन है, कहां से आई है, तेरा पति का नाम क्या है। अब कन्हैया जी के कहने से भगवान शिव ने अपना घूंघट कस के पकड़ रखा है कि कहीं पोल न खुल जाए। लेकिन कृष्ण जी ने बार बार कहा कि गोपी इतना क्यों शर्मा रही है, अपना चांद सा मुखड़ा तो हमको दिखा। शिव जी कहते हैं कि मेरा चांद सा नहीं, मेरा सूर्य सा मुखड़ा देख करके अभी हाय तम मच जाएगा। ऐसे ठीक है प्रभु, क्यों मेरी बेइज्जती कराते हो। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा यहाँ प्रकट होना आवश्यक है, जरूरी है, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन काम खड़ा है, उसको भी तो पता चलाना चाहिए कि जिसने तुझे जलाकर भस्म कर दिया वो आकर भगवान के नृत्य में सम्मिलित हो रहा है, उसकी वैसे हवा खराब हो जाएगी। तुम अपना खोल करके मुखड़ा तो दिखाओ। भगवान कृष्ण जी के कहने से जो ही शंकर जी ने अपना घूंघट उठाया, सब गोपियां देख करके दंग रही। पार्वती भी झलझला गई कि आप ऐसे क्यों आई, आज तो यहाँ महिलाओं का नृत्य चल रहा था। पार्वती से कहा, देवी जब तुम नृत्य का आनंद ले रही हो तो मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरा इष्ट, मेरा परम ब्रह्म परमेश्वर जब नृत्य करे और मैं खड़ा हूं तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं आ गया। और काम देख रहा है कि अरे ये कृष्ण नेगसा छोकड़ा और ये देवों का देव महादेव जिसने मुझे भस्म कर दिया, जब शिव के आगे मेरी कोई औकात नहीं, वो शिव आकर के इनके चरणों में पड़ रहे हैं, तो मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। कामदेव दौड़ा और भगवान कृष्ण जी के आगे चरणों में गिर गया। प्रभु मुझे क्षमा करना, मेरा अपराध क्षमा करने लायक तो नहीं है, पर मुझे क्षमा कर देना, मैं आपके सम्मुख खड़ा हूं। कृष्ण जी ने कहा ठीक है, तू क्षमा कर दिया, बोल क्या चाहता है, मांग, वरदान मांग। कामदेव ने कहा वरदान देना चाहते हो तो एक बार नृत्य और कीजिए, मेरा मन लग रहा है, मैं भी चाहता हूं कि आपके साथ नृत्य करूं। जब दोबारा नृत्य हुआ तो कामदेव ने भी रति का रूप धारण किया, विष्णु जी ने भी महिलाओं का रूप धारण किया, ब्रह्मा जी ने भी महिला का रूप धारण किया और शिव ने भी वास्तविक महिला का रूप धारण किया। जब कृष्ण जी की बंसी बजी, वो भजन तो मुझे याद नहीं है, कान्हा तेरी बंसी सितम कर गई और तीनों लोकों को अपने अधीन कर गई। सब नृत्य करने लगे, पूरा ब्रह्मांड झूमने लगा। तो भगवान कृष्ण की लीला बड़ी अटपटी है। ये टेढ़े हैं और टेढ़े ही इनकी लीला है। ये मारते हैं तो फिर बिल्कुल ही मारते हैं, छोड़ते नहीं। और जिसके ऊपर कृपा करते हैं, एक बार मुझसे नाराज हो गए, मेरे ऊपर इतना प्रहार किया कि मुझे तोड़कर दाड़ दिया। कोई गलती हो गई होगी भगवान से, तो ये तो बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं है, चाहे इनका हो या नहीं हो। इनकी सेवा करने में भी डर लगा रहता है कि कहीं नाराज न हो जाए। वैसे बहुत दयालु हैं, ना निरर्थक में कभी क्रोध नहीं करते। कोई भूल बस अपराध हो जाए तब भी क्षमा कर देते हैं, पर थोड़ी कठोरता तो रखते हैं। राम जैसे सरल नहीं है कि कोई, अब राम जी कैसे सरल, ऐसे कृष्ण जी नहीं है। श्री रामचरितमानस में एक प्रकरण आता है बालकांड में। भगवान शिव ने पार्वती को कहा कि देवी, जब राम जी ने रावण को जीत लिया और जीतने के बाद फटक शिला पर एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो वहां जहां बंदर थे सांप पास में थे, वो कौतूहल बस युद्ध तो बंद हो गया था, सब पेड़ पर बैठे थे, पेड़ की डारी पर बैठे थे, भगवान नीचे बैठे थे। प्रभु तारो काफी तारो तर प्रभु, प्रभु तारो तर प्रभु, तारो तर माने तर माने वृक्ष, तर माने नीचे, प्रभु भगवान वृक्ष के नीचे है
प्रभु तारो तारा कपि डार पर ते किए आप समान। और कपि कहां बैठे हैं? डार पर। ऐसे इनके आगे कोई बैठ जाए कृष्ण जी के आगे तो 2 मिनट में उसका नीचे से जड़ काट देंगे और धड़ाम से गिरा देंगे। तो राम जी सरल हैं। और एक बात और कहूं कि राम का मंत्र जपते हैं तो राम कहने में बड़ा सुविधा मिलती है, कोई शरीर में दिक्कत नहीं होती। जब कृष्ण कृष्ण कहो तो थोड़ी बहुत देर में घबराहट सी होने लग जाएगी। देखना कोशिश करके। कृष्ण बोलने में भी कठिन है और राम बोलने में भी सरल है। राम चलने में भी सरल है। राम की बाल लीला भी सरल है, लेकिन कृष्ण जी की सभी लीलाएं अद्भुत है। गोपियों के साथ माखन मांगते हैं, गोपी नहीं देती है तो मटकी को धड़ाम से फोड़ देते हैं। राम जी ने ऐसा नहीं किया। बोलो सच्चिदानंद भगवान है कि भक्तों की नजर घड़ियों पर पहुंच रही है, उससे पहले ही मैं विराम देता हूं। झंडा फरर फरर फोरा हनुमान वीर जोधा को